ये देख रहे हैं पीछे आप लोग, मैं अभी आज़मगढ़ में हूँ और यहाँ आने से पहले कल हम लोग गोरखपुर पहुँचे थे। मतलब घर से निकले और उसके बाद गोरखपुर पहुँचे, गोरखपुर से फिर आज़मगढ़ आए। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कि क्या ये पॉसिबल था कि मैं अपने घर की छत पे खड़ी हो जाती और मैं बस सोच लेती कि मुझे आज़मगढ़ पहुँचना है और मैं तुरंत आ जाती। ऐसा कहीं से भी पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन जब हमारी लाइफ़ का कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना, तो हम एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रखते हैं कि हम सोचें और वो काम हो जाए। दुनिया के सारे काम में, जैसे शादी अटेंड करनी हो, कोई पार्टी है, कुछ भी है, तो हम सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। लेकिन जब लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात होती है तो हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। हम एक्चुअली करते क्या हैं, इसे मैं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ। मतलब आप रिलेट कर सकते हैं इसे अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ से, किसी भी इवेंट से, जिससे भी आप चाहें तो। जैसे मान लो मुझे ये किताब पढ़नी है या पढ़ाई के लिए ये काम करना है मुझे, तो मैं क्या सोचूंगी कि ये वाला काम इम्पॉर्टेंट है, ये वाला काम कम इम्पॉर्टेंट है, तो पहले मैं ये वाला नहीं करूँगी, पहले ये करूँगी। मुझे ये लगेगा कि ये कम इम्पॉर्टेंट है तो इसे जल्दी से काम करके ख़त्म कर देते हैं, फिर आराम से ये वाला काम करूँगी। एक्चुअली यही प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो हम लोगों की जनरेशन में स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी भी है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त भी उस पर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। काम इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ और चलता है और हम सोच कुछ और रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कोई और ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है वो मतलब उस तरीके से नहीं होता है। बहन है मेरी। तो अब होता ये है कि हम सोचते हैं कि हम कोई काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बाद में करेंगे ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो हमें ट्रिक करता है। जब भी हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइम पे एक्चुअली होता ये है कि ब्रेन को लगता है कि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एक फियर ऑफ फेलियर होता है। ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आती हैं हमारे ब्रेन में जब भी हम कोई अपनी हैबिट चेंज करना चाहते हैं या कोई भी नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा क्या पता ये काम मैं करूं और ये लोगों को पसंद ना आए तो क्या होगा। अगर लोगों ने पसंद ही नहीं किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा। या मैं इतना परफेक्ट नहीं कर पाया, ये काम तो बहुत लोग कर चुके हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, मुझे तो इतने अच्छे से आता ही नहीं है, सेल्फ डाउट होने लगता है। और चौथी चीज़ ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमें अगर 10 काम करने हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक की लिस्ट बना लेंगे, बस हो गया। प्लानिंग ये नहीं होती है। प्लानिंग करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी कितनी है और कौन सी चीज़ आपकी लाइफ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 10 तक चीज़ें लिख दी और काम करना शुरू कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग हमेशा ये सोच के होती है कि प्रायोरिटी में क्या है। और दूसरी चीज़ इसके बाद जो आएगी, मतलब 5वीं चीज़ जो आएगी, वो है हैबिट ट्रैकिंग। हम हैबिट ट्रैकिंग अच्छे से नहीं करते हैं। मतलब मुझे भी नहीं आती थी हैबिट ट्रैकिंग करना। जब मैंने सीखा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन मेरी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है। हैबिट ट्रैकिंग का एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रही हूँ। छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ हैबिट ट्रैकिंग का। मान लो मैंने 1 हफ्ते का एक टारगेट सेट किया। 1 हफ्ते में जब मैं अपनी हैबिट ट्रैक करूँगी तो मैं देखूँगी कि मैं हर दिन कितना इंप्रूव हो रही हूँ। उसमें वो 2-2 4-4 5 या 10-20% नोट डाउन करूँगी। लेकिन जब मैं हैबिट ट्रैकिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं डिमोटिवेट होती रहूँगी, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि मेरी तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 1 हफ्ते का एक लिया चैलेंज और फिर मैंने सोचा कि वही हैबिट एक अपने अंदर लानी है, तो हैबिट ट्रैकिंग में मुझे हर दिन लिखना है कि मैंने आज 20% किया कि आज 30% किया। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 100% की। तो जब मैं अपनी हैबिट ट्रैक नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं अगर 100% अचीव नहीं कर रही हूँ तो मुझे लगेगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पढ़ना था 1 हफ्ते तक हर रोज़ 4 घंटे, मैंने तो किया ही नहीं। लेकिन अगर मैं हैबिट ट्रैकिंग करूँगी तो 1 हफ्ते बाद मैं देखूँगी कि नहीं, मैंने पहले दिन 1 घंटे पढ़ा था, लेकिन मैंने अगले दिन से 2-2 घंटे पढ़ाई की है। फिर 5वें दिन आके थोड़ा सा और कम हो गया था, 5वें दिन मैंने आधे घंटे ही पढ़ा, लेकिन फिर 6ठे और 7वें दिन मैंने 2-2 घंटे पढ़ा था। ये इस तरीके से हैबिट ट्रैकिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप करिए अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना है तो। और धीरे धीरे कम करते 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 प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हैबिट बहुत लंबे टाइम में आई है हमारे अंदर, कोई बैड या गुड हैबिट नहीं है। तो इस पे काम कीजिए। एक और वीडियो में लाऊंगी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं जो मुझे अभी वीडियो बनाते बनाते ऐसा लग रहा है कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है, सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज़ ईशान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यू आर वॉचिंग ह्यूमन चैप्टर्स, एंड कीप वॉचिंग ह्यूमन चैप्टर्स। बाय।